लोकसभा चुनाव 2024 के छठवें चरण में वोटिंग के लिए प्रचार का पहिया थम चुका है। 25 तारीख को वोटिंग होगी। जिन सीटों को उत्तर प्रदेश में हॉट सीट माना जाता है उनमें से एक आजमगढ़ की सीट है, जिस पर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। जहां धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी से एक बार फिर प्रत्याशी बनाए गए हैं, तो वहीं दिनेश लाल यादव निरहुआ फिर से उनको टक्कर दे रहे हैं। आजमगढ़ की लड़ाई कहीं न कहीं यादव बनाम यादव यानी कि धर्मेंद्र यादव बनाम दिनेश लाल यादव बन चुकी है। धर्मेंद्र यादव के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव रैली कर चुके हैं, तो निरहुआ के पक्ष में हवा बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आजमगढ़ आ चुके हैं और अपनी तमाम गारंटियों के बारे में लोगों को बता चुके हैं। तो वहीं डिंपल यादव ने देवर धर्मेंद्र यादव के लिए आजमगढ़ आकर के वोट मांगा है, तो उनकी देवरानी यानी कि अपर्णा यादव ने भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ के लिए रोड शो किया है। इसके साथ ही भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्रीज के तमाम सेलिब्रिटी तक आजमगढ़ में सियासत के तापमान को बढ़ा दिए हैं। एक तरफ धर्मेंद्र यादव को इंडिया गठबंधन द्वारा उठाए गए मुद्दों अखिलेश यादव, राहुल गांधी और भाभी डिंपल यादव और गुंडू जमाली पर भरोसा है, तो वहीं दूसरी तरफ दिनेश लाल यादव निरहुआ को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि, भारतीय जनता पार्टी के विकास और राष्ट्रवाद पर भरोसा है। इसके साथ ही दिनेश लाल यादव को अपने भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्रीज के उस कुनबे पर भी यकीन है जो सड़क पर उतर चुका था और उनके लिए वोट गली गली घूम घूम करके मांगा है, जिससे उनको यकीन है कि वो इस बार भी मंजिल तक पहुंचेंगे। तो दोस्तों, आइए इस वीडियो में समझते हैं आजमगढ़ क्यों, कि आजमगढ़ में किसका पलड़ा भारी है और क्या है आजमगढ़ का राजनीतिक समीकरण। हमें पूरा भरोसा है कि आजमगढ़ की जनता न केवल अपना इतिहास याद रखेगी, बल्कि आजमगढ़ की जनता इतिहास बनाने का काम करेगी। से कहूँगी, सभी अपने परिवार के लोगों से कहूँगी कि दिनेश लाल यादव जी को यहाँ से भारी बहुमत से सांसद बना करके दिल्ली भेजें। नमस्कार, मैं बीपी यादव और आप देख रहे हैं भगवान न्यूज नेटवर्क 24/7। सबसे पहले समझते हैं दिनेश लाल यादव के लिए आजमगढ़ की चुनौती आसान है या मुश्किल। 2024 लोकसभा चुनावों के मद्देनजर दिनेश लाल यादव निरहुआ कितने इस बार बीजेपी के लिए कारगर साबित होंगे आजमगढ़ से। तो दोस्तों, दिनेश लाल यादव निरहुआ और धर्मेंद्र यादव दूसरी बार आमने सामने हैं। 2022 के उपचुनाव में धर्मेंद्र यादव को शिकस्त देने वाले निरहुआ के लिए इस बार की लड़ाई आसान नहीं मानी जा रही है। निरहुआ को जहां योगी मोदी पर भरोसा है, तो वहीं धर्मेंद्र यादव को भाई अखिलेश यादव का सहारा है और कुछ हद तक गुड्डू जमाली के साथ आ जाने से भी धर्मेंद्र यादव का जोश बढ़ा है और आजमगढ़ का राजनीतिक समीकरण भी बदल चुका है। आजमगढ़ लोकसभा सीट पर निरहुआ के लिए प्लस पॉइंट यही है कि वो धर्मेंद्र यादव को 2022 के लोकसभा उपचुनाव में शिकस्त दे चुके हैं, लेकिन तब से लेकर अब तक हालात बिल्कुल बदल चुके हैं। 2019 के आम चुनाव से तुलना करें तो समाजवादी पार्टी का गठबंधन भी इस बार बदल चुका है। तब समाजवादी पार्टी का गठबंधन बीएसपी के साथ था, चुनावी गठबंधन ये आगे नहीं चला, लेकिन इस बार कांग्रेस के साथ ये गठबंधन है और इंडिया ब्लॉक के बैनर तले चुनाव लड़ा जा रहा है, जिसमें अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी भी शामिल है और इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी पर काफी हमलावर हो गया है, जो कहीं न कहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में बड़ी ही मजबूती के साथ मैदान में उतरा हुआ है। आजमगढ़ लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी की ओर से धर्मेंद्र यादव मैदान में है। 2 दिन पहले भाभी डिंपल यादव उनके समर्थन में चुनाव प्रचार करने पहुंची थी, तो वहीं मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव अब आखिरी दिन पहुंची धर्मेंद्र यादव के खिलाफ खड़े भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ के समर्थन में, और उन्होंने सड़क पर जमकर पसीना बहाया, रोड शो किया और निरहुआ के फेवर में जनता को करने की कोशिश की। जहां तक दोनों के दावों की बात किया जाए तो धर्मेंद्र यादव ने दावा किया है कि यूपी में अखिलेश यादव और राहुल गांधी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की ऐतिहासिक जीत होने जा रही है। पत्रकारों से बात करते हुए सपा प्रत्याशी ने कहा कि अब जुमलेबाज लोगों के दिन गए। धर्मेंद्र यादव ने कहा कि आजमगढ़ के लोग क्या फैसला लेंगे वो आजमगढ़ के लोग ही नहीं बल्कि पूरा देश जानता है। डिंपल यादव के उनके समर्थन में जनसभा करने पर उन्होंने कहा था कि वो यानी कि डिंपल यादव देश की आधी आबादी के सबसे सशक्त नेता है। 2 दिन पहले वो यहाँ पर सपा से अपील करके गई थी
और धर्मेंद्र यादव को यकीन है कि माताएं बहनें उनकी आवाज को सुनेंगी और धर्मेंद्र यादव का समर्थन करेंगी। तो वहीं दिनेश लाल यादव निरहुआ को यकीन है अपने वादों पर, अपने 2 साल के छोटे कार्यकाल पर। सपा के धर्मेंद्र यादव का बीजेपी उम्मीदवार और मौजूदा सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ से कड़ा मुकाबला चल रहा है। दोनों के बीच कड़ी टक्कर देखने को आजमगढ़ में मिल रही है। निरहुआ को के समर्थन में तमाम भोजपुरी अभिनेता और अभिनेत्रियां भी खूब चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तो वही सपा ने भी अपनी पूरी की पूरी ताकत आजमगढ़ में झोंक दिया है। अब सबके मन में एक ही सवाल बार बार उमड़ रहा होगा कि आजमगढ़ में किसका पलड़ा भारी है। तो चलिए इस सवाल का भी तलाशने का जवाब कोशिश करते हैं। आजमगढ़ में अनुसूचित जाति, ओबीसी और मुसलमान तीनों ही समुदाय 17 से 20% के आसपास हैं और आजमगढ़ में सबसे ज्यादा प्रभुत्व यादव समाज का माना जाता है। राजनीति के लिहाज से यादव समाज के लोगों का प्रभुत्व यहाँ पर हमेशा रहा है। यहाँ पर 14 बार यादव जाति के सांसद चुने गए हैं। इसी से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि यादव वोटर यहाँ पर कितने महत्वपूर्ण हो जाते हैं। 1962 में रामहरख यादव, 67 और 71 में चंद्रजीत यादव, 77 में राम नरेश यादव और फिर 89 में रामकृष्ण यादव। ये लिस्ट बहुत ही लंबी है। अक्टूबर 1992 में सपा बनी और पहले ही लोकसभा चुनाव में आजमगढ़ जीत गई। इसीलिए आजमगढ़ को सपाइयों का गढ़ भी कहा जाता है। साल 1996 में सपा के रमाकांत यादव सांसद चुनकर दिल्ली भेजे गए। 99 में फिर चुने गए और 2004 में बसपा में चले गए। सांसद वही रहे। उपचुनाव हारे 2009 के आम चुनाव से पहले वो बीजेपी में चले गए और फिर जीत गए। जहां तक पिछले 2 लोकसभा चुनावों की बात किया जाए तो मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव पिता पुत्र ने सीट को वापस सपा के पाले में ला दिया। 2014 में मुलायम सिंह यादव ने बीजेपी के रमाकांत यादव को हराया तो 2019 में अखिलेश यादव ने दिनेश लाल यादव निरहुआ। साल 2022 में विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए अखिलेश यादव ने इस्तीफा दे दिया तो सीट पर उपचुनाव हुए। बीजेपी के दिनेश लाल यादव प्रत्याशी घोषित किए गए और सपा ने धर्मेंद्र यादव को प्रत्याशी बनाया। नतीजा करीबी मुकाबले में लगभग 8000 वोटों से दिनेश लाल यादव निरहुआ चुनाव जीत गए। इस बार भी वही टक्कर है, यादव बनाम यादव, यानी कि दिनेश लाल यादव बनाम धर्मेंद्र यादव। लेकिन समीकरण बदल चुके हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना है। ऐसे ही तमाम वीडियो को लगातार देखते रहने के लिए बने रहिए भगवान न्यूज नेटवर्क 24/7 के साथ।